हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ख। तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए देखिएगा 100% आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग हम जो भी क्वेश्चंस डाल रहे हैं उनको ध्यान से देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल नहीं करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये दिया गया है आपको x + y + z इक्वल दिया गया है आपको 2 और दूसरा दिया गया है 2x + y - 3z इक्वल टू 0 और तीसरा दिया गया है x - y + z। देखिए -4 दिया गया है यहाँ पे, तो हम इक्वल में ही ले जाते हैं इसे भी, बराबर 4। ठीक है, ये बराबर में हमने इक्वेशंस कर दी। ये तीनों दी गई है, 3 इक्वेशंस है। अब इससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। वो किससे? आव्यूह विधि से। किससे? आव्यूह विधि से निकालनी है। तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब इससे पहले हम ए बी और एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि बी बराबर होता है आपका ए एक्स। ठीक है, b बराबर ए एक्स के लिए हमें सभी की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए, a बराबर आ जाएगा आपका, इन सभी गुणांक लेते हैं 1 1 1 2 1 -3 हो गया, 1 - 1 1 हो गया। ठीक है, a बराबर हो गया। अब b बराबर, ये सभी गुणांक होते हैं 2 0 4 और आपका x बराबर x y और z। ये तीनों वैल्यू आपकी हो गई। अब इसके बाद में आपको पता करना है इसका ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए निकालेंगे हम मॉड ए बराबर 1 1 × 1 1 1 × 1 माइनस, ध्यान से देखना है, इन दोनों को -1 और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको लिखेंगे -1 × -3। ठीक है, -1 लिखेंगे आगे, ये कैंसिल, यानी 1 × 2 होगा, 1 × 2 और 1 × -3 -1 × -3 +1 होगा ये, और लास्ट वाली कैंसिल, यानी 2 × -1 या 1 × 1 -1 × 1। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए ध्यान से, मॉड ए बराबर आ गया आपका 1 1 × 1 1 माइनस प्लस हो गया, 3 × 3, फिर ये माइनस आ गया, -3 -1 आपका हो गया, 2 × 2 हो गया, माइनस प्लस के 3 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस के 3 गलती। अब आपको ध्यान से देखना है, इसके नहीं करना है। +1 हो गया, ये 2 × 2 -2 हो गया और 1 1 -1 हो गया। ठीक है, आपका आ गया मॉड ए बराबर 1 × -2 -1 × 5 + 1 × -3, यानी आपका हो गया -2 -5 और -3। टोटल हो गया आपका 5 और 5 10, यानी -10। तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसका मतलब हमारे एक्स वाई जेड के मान आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना है? ए के सब फैक्टर यानी कोफैक्टर्स निकालें, तो उसको ध्यान से देखिएगा।
स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए देखिएगा 100% आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए इसके में सबसे पहले निकालेंगे हम A11 इसका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 into 1 आएगा, तो सबसे पहले -1 की पावर 2 हो जाएगी 1/2 और गुणा करके करेंगे सीधे 1 into 1 यानी 1 हो गया -1 -3 3 एकम 3 हमारे प्लस के 3 हो गए, बराबर सॉल्व करेंगे 1 गुणा -2 बराबर -। ऐसे ही 8 12 निकालेंगे यानी -1 की पावर 3। अब इसमें ये बीच वाली लाइन और ये कैंसिल होगी, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2 हो गया माइनस, 1 का गुणा 2 से किया था, 1 का गुणा -3 से करेंगे, ध्यान रख रहा है, तो 1 गुणा -3 तो -3 हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया -1 into 5 यानी आपका हो गया -5। A13 निकालेंगे, ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, ये वाली कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, यानी 2 का गुणा -1 से होगा, 2 एकम 2 यानी -2 माइनस 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1 यानी हो गया आपका 1 गुणा -3 बराबर -3। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब लेंगे A21 बराबर -1 की पावर 3 हो गया, ये वाली लाइन है 21 पर, बीच वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये साइड की है। अब करना है 1 का गुणा 1 से 1 एकम 1 माइनस, देखिए 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा, माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ये -1 into 2 बराबर हो गया -2। ठीक है, हम निकालेंगे ये 22 बराबर -1 की पावर 4 हो गया, 22 बीच वाला रहेगा तो ये लाइन और बीच वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 गुणा 1 करेंगे 1 हो गया माइनस, ऐसे इसमें 1 गुणा 1 करेंगे ये भी माइनस। ठीक है, तो ये हो गया 1 into 0 बराबर आ गया आपका 0। A23 बराबर -1 की पावर हो गई आपकी 5, लास्ट वाला है 23। ठीक है, ये लास्ट वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी। अब करेंगे 1 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस का 1 हो गया माइनस, अब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 हो गया, -1 की पावर 5 है यानी -1 हो गया बराबर -2 यानी प्लस का 2 हो गया। अब निकालेंगे A31। ठीक है, A31 बराबर यानी लास्ट की लाइन है, लास्ट की रो चलेगी। ठीक है, 1 का गुणा -3 में करेंगे, -3 होगा, -1 की पावर 4 -3 माइनस 1 गुणा -3 हो गया, अब 1 गुणा 1 हो गया यानी 1, यानी वो ये हो गया प्लस का 1 गुणा -4 बराबर आ गया -4। अब लेंगे ये 32 बराबर -1 की पावर 5, ये बीच वाला रहेगा 32, बीच वाली और लास्ट वाली तो है कैंसिल। ठीक है, 1 गुणा -3 यानी माइनस के 3 हो गए, माइनस 2 गुणा 1 -2 -1 इंटू -5 बराबर प्लस का। ठीक है, हम निकालेंगे A33 बराबर -1 की पावर 6, लास्ट वाले हैं, लास्ट रो लास्ट कॉलम, यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 हो गया माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 हो गया, ये हो गया 1 इंटू -2 में से 1 करेंगे -1 बराबर -1। ठीक है, ये सभी इसके कोफैक्टर्स निकलाए, सहखंड समझ में आ गया। जब कोफैक्टर देखिए मैथ में दिक्कत आती है आपको इसको कोफैक्टर्स निकालने में, अगर आपके कोफैक्टर सही से निकल आए तो फिर आगे कोई दिक्कत है नहीं। कोफैक्टर निकालने के बाद अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए आपको पता ही है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 22 A23। ठीक है, उसके बाद होता है A31 A32 और A33। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू इसी हिसाब से, तो आपकी ये है 2 -5 -3 लिखेंगे, -2 -5 -3। ठीक है, अब आपके 21 22 23 ये है -2 0 2 लिखेंगे, -2
0 और प्लस की 2, ठीक है। 31, 32, 33 यानी -4, 5 -1, देखिए -4, 5 और -1, समझ में आ गया। यानी ये सब किसकी वैल्यू हो गई, एडजॉइंट ए। मॉड ए आपके पास है ऑलरेडी -10, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पर मॉड ए बराबर है आपका -10, ठीक है। अब आपको निकालना है ए इनवर्स, तो ध्यान से देखना है ए इनवर्स के लिए। तो आपका होता है ए इनवर्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, ठीक है। अब एडजॉइंट -1/10 ये हो गया मॉड ए। हम यहाँ पर नीचे भी टेन लगा दे, बात एक ही है। और एडजॉइंट ए आपके पास है -2, -5 और -3, -2, 0, 2, -4, 5, -4, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट ए है। अब ये आ गई आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। देखिए आपके पास फॉर्मूला ये था, ध्यान से देखिएगा, b बराबर ए एक्स या ए एक्स बराबर b, तो हम लिख सकते हैं x बराबर ए इनवर्स b, x बराबर ए इनवर्स b। बस आपको इसी में वैल्यू रखनी है, x बराबर ए इनवर्स b। तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना, विदाउट स्किप की हुए देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। यानी x बराबर ए इनवर्स, तो ये है आपका माइनस का 1/10 और इनवर्स की वैल्यू आपके ये है -2, -5, -3, -2, 0, 2, -4, 5, -4, ठीक है। और साथ ही b की वैल्यू ये है आपके पास 2, 0, 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब x की जगह पे आपको पता है x y z है, तो वही लिख देंगे हम x y z इक्वल -1/10 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये रो ये कॉलम रहता है -2 गुणा 2, -2 गुणा 4, सॉरी -2 गुणा 0, -4 गुणा 4, ये हो गया। नेक्स्ट वाले में लेंगे -5 गुणा 2, ठीक है, प्लस 0 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 4, ठीक। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। -3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 0 प्लस -1 गुणा 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x y z बराबर रहेगा -1/10 -4 -0 -16, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, -5×10 प्लस 0 प्लस 20, ठीक है, -3×6 प्लस 0 -4, ये आगे वैल्यू। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये -1/10 इक्वल हो जाएगा आपका 16 4 कितने हो गए 20 -के 20 में से 10 गए तो आपके बचे प्लस के 10, 6 4 कितने हो गए -10, ये आ गया, ठीक है। -10 से इसमें भाग दे देंगे, यानी x y z -10 से इसमें भाग कर देंगे, 10 दूनी 20, यानी प्लस का 2 रहेगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया, 10 एकम 10, ये माइनस का है तो -1 आ जाएगा, और मेरी माइनस कैंसिल 10 एकम 10, ठीक है। ये आ गई इसकी पूरी वैल्यू। अब तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए x इक्वल टू आ गया आपका 2, y इक्वल टू हो गया -1 और z इक्वल टू हो गया आपका 1।
यही आंसर है और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ख। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप विदाउट स्किप किए हुए देखते हैं तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। अब इससे आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, बट इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। देखिए इन आगे वाले सेमेस्टर में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आने वाली बोर्ड की परीक्षा में, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, बट वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।